गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज बीपीएससी का एक सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स में, उसके विषय में बताऊंगा। एक क्वेश्चन है आपका दिया हुआ जो सीरीज है, यहाँ पर कहा गया कि सीरीज में आपको बतलाना है कि वो जो लुप्त संख्या है वह है वहां पर कौन सा नंबर आएगा। 4 है, 18 है, 48, 100, प्रश्न चिन्ह है 294 और 448। ये 2 का स्क्वायर है और गुना 1। ये 3 का स्क्वायर 9 गुना 2। ये 4 का स्क्वायर है 16 गुना 3। ये 5 का स्क्वायर है 25 गुना 4। तो देखिए एक पैटर्न बन रहा था 2 3 4 5, तो इस बार 6 का स्क्वायर होगा और यहाँ गुना हो रहा है 1 2 3 4, तो 5 से गुना करेंगे तो 36 गुना 5 ये 180। अब ये नहीं कि 180 आ गया तो आगे चेक नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क के बाद भी अगर नंबर है तो आप जो पैटर्न बनाए हैं वो फुलफिल करना चाहिए आगे भी। तो ये 7 का स्क्वायर होगा गुना 6, 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना 6 294। आगे बढ़ेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और गुना 7 लेकर के चलेंगे तो 7 छक 42, 420 और आपका 7 गुना 4 आपका 28, 448। तो आंसर आपका हो गया। तो क्वेश्चन मार्क अगर बीच में रहता है तो बाद के नंबर को भी फुलफिल करना चाहिए, ये चीज। 2nc3 रेशियो में nc2 44:3 का अनुपात आना चाहिए। n का मान क्या होगा? देखिए जब यहाँ पर 44 दिख गया है, इसका मतलब इस केस में 11 आना चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं 11 रहना चाहिए, एक नहीं जा सकता है ऑप्शन। अगर 6 लेंगे तो 6 दूना 12 होगा, तो 12 गुना 11 आ सकता है। यहाँ 11 लेंगे तो 11 दूना 22, ये भी आ सकता है। 4 लेंगे तो 4 दूना 8, 7 6, ये भी नहीं होगा। अब इनको चेक करते हैं। हम 6 लेकर के अगर चलेंगे तो 6 लेंगे तो 6 दूना 12, 12c3 होगा, और वो 6 लेंगे तो ये 6c2 होगा। 12c3 का मतलब 12 11 3 बार जाएगा, 12 गुना 11 गुना 10 और ये 3 गुना 2 गुना 1, और इस तरफ जाएगा 6 गुना 5, 2 लिखा है तो 6 लिखकर घटते क्रम में चलेंगे और ये 2 गुना 1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका इस जगह पर 220 और ये हो जाएगा आपका 15, ये रहेगा 15 आपका। तो 5 से कट जाएगा ये 44 बार और ये 3, तो 44 3 आपका आ गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स आप यूज करते हैं, ये नंबर्स कितना यूज करते हैं वो। तो इस केस में कहा गया एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर, और ये सम ऑफ m नंबर्स ये डिवाइडेड बाय m है ये। तो सम ऑफ m नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर m। उसी तरह से जब दूसरे वाले पर आते हैं, एवरेज ऑफ m प्लस n की बात करेंगे, सेकंड वाला है n नंबर का m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय n, तो ये बराबर हो जाएगा सम ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू m स्क्वायर n। जब आपसे कहा गया कि m प्लस n का एवरेज कितना होगा बतलाओ, तो m प्लस n का एवरेज मुझे निकालना है, तो सम ऑफ m नंबर्स प्लस सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये वैल्यू आया आपके पास n स्क्वायर m, और यहाँ आएगा m स्क्वायर n डिवाइडेड बाय m प्लस n। दोनों में कॉमन आपका जो आ रहा था वो mn है, तो यहाँ बच गया n प्लस m डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू रहेगा mn। तो एवरेज इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी mn। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों में एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में है। एक हमने बनाया बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल है 21 आदमी। फिर कहा गया
26 हॉकी में है, ये हॉकी में आ गया 26। और तीसरा मेंशन किया गया 29 आदमी फुटबॉल में है, ये 29 मेंशन कर दिया फुटबॉल। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते तो ये दोनों मिलकर के 14 है, हॉकी बास्केटबॉल। 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते, फुटबॉल और बास्केटबॉल ये दोनों हो गया, ये रहा 12। और 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते, हॉकी फुटबॉल ये दोनों मिलकर है, यह है 15। 8 जो है वो तीनों खेलते, अब देखिए 8 तीनों खेलेगा बीच में, तो ये 8 होगा तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। प्रश्न है केवल फुटबॉल कितने खेलते, तो ये 8 4 12 7 19 और ये 10 19, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले 10। जो पूछा गया उससे मतलब रखेंगे, बाकी का जरूरत नहीं है। सब तैयार। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा करता है। 25 और 20 का एलसीएम लेते हैं, 100 काम टोटल है, 25 गुना 4 20 गुना 5, यानी इनकी एफिशिएंसी 4 और 5 की हो गई। दोनों एक साथ जब काम शुरू करेगा तो 4 + 5 9 काम एक दिन में करेगा। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करेगा, यानी अगर दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करेगा तो 45 काम हो गया। अब आपके पास बच गया 55 काम, जिसे सोहन को पूरा करना है। सोहन एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 काम को पूरा करने के लिए उसे 11 दिन और चाहिए। सोहन को कितना समय लगेगा शेष काम को पूरा करने में? ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा आंसर, ये 11 दिन, 55/5। घड़ी के डायल पर 12 घंटा आपका अंकित होता है और घड़ी का एक डायल जो है वह 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट है। तो अगर आप 360 को 12 से भाग देते हैं तो 30 डिग्री का एंगल होता है। इसका ये मतलब हुआ ये सब एंगल आपका जो है वह 30-30 डिग्री का चलेगा, ये सब 30-30 डिग्री का आपका एंगल रहेगा। तो जब कहा गया देखिए क्वेश्चन में कि 12 बजा था, यानी सुई यहां पर है और ये घंटे वाली सुई बढ़कर के 5:10, तो 5 यहां और 5:10, तो घंटे की सुई यहां से यहां बढ़ेगी। तो ये जो 5 बजा है इसके बजने के लिए 30 से गुना करेंगे तो 150 डिग्री बढ़ेगी। लेकिन अभी 10 मिनट मुझे और चलना है। 10 मिनट चलने के लिए उसका तरीका होता है, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जानिए। देखिए ये सुई जब मिनट की सुई पूरा एक राउंड लगाती है यानी 60 मिनट चलती है, तब तक घंटे की सुई फिर इतना ही चलती है, यानी उस केस में घंटे की सुई सिर्फ 30 डिग्री चलती है। जब तक मिनट की सुई पूरा एक राउंड लगाती है 60 मिनट, तब तक ये जो घंटे की सुई है वह 30 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट चलने में 30/60 यानी आधा डिग्री चलेगी घंटे की सुई। तो ये 10 मिनट जो यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, तब तक ये इस वाली सुई यहाँ पर 10 गुना आधा यानी 5 डिग्री और बढ़ जाएगी। तो 10 मिनट के लिए 10 गुना आधा 5 डिग्री आप इसको और बढ़ाएंगे, तो टोटल जो रहेगा वो 150 + 5 155 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। देखिए कोई भी संख्या का अगर लास्ट में 0 है, स्क्वायर करेंगे तो उसका 0 आएगा। अगर 1 रहेगा तो मान लीजिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, लास्ट में 1 रहेगा। 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 का 6 आ जाएगा, ये ठीक है। 4 का 16 का आप यूनिट डिजिट की बात सिर्फ करें, ये 6 होगा। हम लोग अभी सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करते हैं। अगर 5 का चलेंगे तो 25 का 5 हो जाएगा, 6 का चलेंगे तो 36 का 6 होगा, 7 का आएंगे तो 49 का 9 होगा, 8 का 64 का 4 हो जाएगा, 9 आएंगे 81 का 1 होगा। यानी कोई भी एक स्क्वायर नंबर में लास्ट डिजिट 0 1 4 9 6 5 होगा। तो 9 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 कभी नहीं होगा। इसलिए ये आपका आंसर होगा, आपका ये कभी भी एक स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता।
आपका दिया हुआ है 217x प्लस 131y बराबर 913, 131x प्लस 217y बराबर 827। अब x और y का मान अगर हम लोग इसमें काम करें इस तरह से पूरा सॉल्व करके, तब तो बहुत समय लग जाएगा एग्जामिनेशन। इसमें क्या करना है, आपको ऑप्शन से बारी बारी उठाकर चेक करना है, और ऑप्शन में भी पूरा गुना मत कीजिए, यूनिट डिजिट से काम कीजिए। देखिए कैसे, 5 गुना 7 35, 35 का 5, आप सिर्फ यूनिट डिजिट रखिए, लास्ट डिजिट 5, और ये 7 लेंगे तो 7 गुना 1 7, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, अंत में 2 नहीं है 3 है, ये ऑप्शन नहीं जाएगा। 3 लीजिएगा, 7 तिया 21 का 1, और ये 2 यहाँ जाएगा, 2 गुना 1 बराबर 2, तो ये 3 आ जाएगा। यानी ये एक तरह से हम चेक कर लेंगे सही आया कि नहीं। 217 गुना 3, बोले 217 गुना 3 चलेगा, ये 600 आपका 51, और ये 131 गुना 2 चलेगा, ये 262। जोड़ करके देख लीजिए, 2 1 3, 6 5 11 का 1, 6 2 8 1 9, 913 आ गया, ये फुलफिल कर दिया। दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं, 131 गुना 3 आपका जो रहेगा ये 393 हो जाएगा, और दूसरा वाला आपका 217 और गुना 2 हो जाएगा, तो ये आपका 434 हो जाएगा। ये आप जोड़ करके देखिए, 4 3 7, 9 3 12 1 13, 9 3 12 का 2, 1 बच गया, 4 3 7 और 1 8, ये 827 आपका फुलफिल कर रहा, आंसर हो गया। इसलिए ऑप्शंस के आप इसको चेक कर लीजिए। अगर हम 598 को ए माने और 479 को हम बी माने, तो पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बाई a इंटू बी। ये आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में यहाँ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको आप सॉल्व करके देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ab। a स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बच गया 4ab डिवाइडेड बाई ab, ab कैंसिल, 4 बच गया। ये आपका आंसर हो गया। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतना, if it increases annually at the rate of 5%, what will be its population after 2 years? तो देखिए पहले साल 5% बढ़ेगा, दूसरे साल भी 5% अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए इस 5% पर भी 5% होगा, तो ये 0.25% हो जाएगा, यानी टोटल आपका 10.25% का इंक्रीमेंट होगा। तो आप क्या करेंगे, 1,76,400 में 10.25% जोड़ देंगे। तरीका बड़ा सिंपल, 10% का मतलब क्या होता है, इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 17,640 हो जाए, ये 10% हो गया। 1% निकाल लेते हैं, देखिए 1% होता है, इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1764। 0.25 का मतलब इसका 1/4, तो हम लोग क्या करेंगे, 1764 को 4 से भाग देंगे, 4 गुना 4 16, 1 बचा आपका, फिर 4, ये 441, यहाँ 441 हो गया। ऐड कर दीजिए, 6 4 10 4 14, 1 7 6 और 1 14, 4 17 1 18 और 1 19, तो 1,94,481 ऑप्शन नंबर। तो ये आपका एक सेट हो गया, बीपीएससी का है। इसी तरह से बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट्स भी देते चलेंगे, एग्जाम तक में आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।